29 अप्रैल 2025 3 शिफ्ट में होने वाला आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम। कुछ लोगों के लिए ये पहला मौका और कुछ लोगों के लिए ये है आखिरी चांस। तो आप सभी के लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं एग्जाम डे पर आपको किस प्रकार से पैटर्न को करेक्ट करना है, किस प्रकार से माइनस मार्किंग से बचना है, कितनी कट ऑफ रहने की यहाँ पे संभावना है, कितने एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्या पेपर का जो पैटर्न है नोट सेट की तरह ही आएगा सेक्शन में। ये सब जानकारियां मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और अपने डर को, एंजाइटी को इस वीडियो के साथ में ही एग्जाम में हम लोग खत्म करके जाएंगे। तो रेडी हो जाओ एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं इसमें। सबसे पहले बात करता हूं मैं एग्जाम स्ट्रेटजी में क्या बना के रखनी है ड्यूरिंग द एग्जाम। डरना बिल्कुल भी नहीं है, लड़ना है। जो हमने आज तक पढ़ा है उसको वहां पे पूरा अप्लाई करके आना है। कैसे अप्लाई करोगे इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं। हमारे पास में वहां पे 100 एमसीक्यूज आने वाले हैं। कितने एमसीक्यूज आने वाले हैं? 100 एमसीक्यूज आने वाले हैं। कितने टाइम के लिए आने वाले हैं? 90 मिनट के लिए आने वाले हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। और इसमें माइनस मार्किंग रहने वाली है, वो रहने वाली है 1/3। कितनी रहने वाली है? 1/3। अगर आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसका जो 100 एमसीक्यूज है उसमें से 70 एमसीक्यूज आने वाले हैं आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के और 30 एमसीक्यूज आने वाले हैं आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस रहने वाला है। आप लोग भली भांति परिचित होंगे इस चीज से। ठीक है, ये हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नोट सेट वर्सेस आरआरबी एग्जाम पैटर्न। तो क्या नोट सेट और आरआरबी का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम रहने वाला है? नोट सेट, आरआरबी। तो क्या आप लोग जानते हो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और नोट सेट दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होता है। वो बिल्कुल अलग होता है। कैसे? नोट सेट में सेम 100 क्वेश्चंस आते हैं 90 मिनट के लिए, पर वो सेक्शन में डिवाइडेड रहते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा इजी होता है उस पेपर को अटेम्प्ट करना। पर यहाँ पे आपके लिए आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। वो किस प्रकार से? देखो, आरआरबी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उसमें 100 एमसीक्यूज आएंगे, पर वो पूरे 90 मिनट के लिए आएंगे। मतलब पूरा एक ही सेक्शन बन के आएगा उसका, पूरा एक ही सेक्शन बन के आएगा 100 एमसीक्यूज का। तो एक ही सेक्शन में आपको करने हैं 100 एमसीक्यूज और वो 90 मिनट के लिए। अब आप लोगों से यहाँ पे क्या गलती होगी वो सुन लो। आप लोग यहाँ पे क्या गलती जाओगे करके जाओगे वो सुन लो। आप मैथ और रीजनिंग में फंस गए, जीके में फंस गए, साइंस में फंस गए, उन क्वेश्चंस के मैटर को लेके फंस गए। तो वहां पे तो क्या था, अपने को 20 मिनट में निपटना होता था। पर मान लो बाई चांस अगर तुम लोगों ने यहाँ पे मैथ का कोई क्वेश्चन कर रहे हो और एक ही क्वेश्चन में 5 से 10 मिनट बर्बाद कर दिए, 5 से 10 मिनट बर्बाद कर दिए, तो आप पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत ही कॉन्शियस रहना है इस एग्जाम में। आगे हम पूरा टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, किस किस प्रकार से आप सेक्शन वाइज डिवाइड करके उस पेपर को पूरा अटेम्प्ट करके आओगे। तो नोट सेट की तरह आरआरबी में आपको सेक्शन देखने को नहीं मिलेंगे, आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए पूरा टाइम मिलने वाला है। तो जिन बच्चों का फास्ट स्पीड है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, पर जिन बच्चों का स्लो स्पीड है इस पेपर से थोड़ा सा बच के रहना। आगे हम माइनस मार्किंग की भी बात करेंगे, पेपर पैटर्न की ओर बात करने वाले हैं। तो ये हमने बात कर ली है नोट सेट और आरआरबी के पेपर पैटर्न के डिफरेंस के ऊपर। दूसरी हम बात करती है हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। नर्सिंग सेक्शन में हमें मिनिमम जो है 50+ एमसीक्यूज का यहाँ पे ध्यान रखना है। 50+ एमसीक्यूज का ध्यान रखना है कि इतने क्वेश्चन हमारे कम से कम हो, क्योंकि नर्सिंग एमसीक्यूज ही नर्सिंग वालों के लिए थोड़ा सा अपॉर्चुनिटिक्स है कि आप लोग यहाँ पे ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, डरना नहीं है, नर्सिंग अच्छे से करके आना है। चलो आगे हम बात करते हैं नॉन नर्सिंग सेक्शन में एक्यूरेसी पे फोकस करना है। नॉन नर्सिंग सेक्शन में आपके बहुत ज्यादा माइनस मार्किंग होने वाली है, ध्यान रखना इस बात को। जीके में सबसे ज्यादा माइनस मार्किंग होगी, ये लिख लो मेरे से।
सब लोग जीके में ही माइनस मार्किंग करके आओगे, क्योंकि तुक्के लगा के आओगे वहां पे, तुम्हें पता नहीं होगा, फिर भी जबरदस्ती करोगे उस क्वेश्चन के साथ में। नहीं आता भाई बहनों, छोड़ देना, उसको नहीं करना है अटेम्प्ट। समझ गए बच्चों? चलो आगे बात करते हैं। 20 MCQs हम यहां से गेन कर सकते हैं, हमारा 20+ स्कोर यहां से हो जाना चाहिए। और मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं, अटेम्प्ट तो तुम 30 के 30 करके आ जाओ, वहां पे कौन सा तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला है कि माउस अब मत चलाओ। पर हमें कितने करने हैं वो आगे हम प्रॉपर बात करेंगे, कितने का अटेम्प्ट करने चाहिए। फर्स्ट जो अपने 45 मिनट रहेंगे, फर्स्ट जो 45 मिनट रहेंगे उसमें हमें ओनली एक्यूरेट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, उसके अलावा सब रिव्यू के अंदर छोड़ दो। समझ गए? 100% जिस एमसीक्यू में अपन श्योर हैं वही फर्स्ट 45 मिनट में अपने को अटेम्प्ट करने, बाकी रिविजिट करना पेपर को। फिर मीडियम वाले सोल्व करने हैं, और फिर गेस करने वाले सबसे लास्ट में सोल्व करने हैं, तुक्के वाले सोल्व मत करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे यार 3 का 1 मार्क कट रहा है तो मैं ऐसे करता हूँ 4 क्वेश्चन कर देता हूँ, क्या पता मेरा एक सही हो तो वो बराबर हो जाएगा। नील बट्टा सन्नाटा। पर मैं ऐसे 10 क्वेश्चन करता हूँ तो क्या पता मेरा 2-3 ही गलत हो, 2-3 मार्क्स तो मिल जाएंगे। भाई तुम्हारा मत लगाओ दिमाग वहां पे, नहीं आ रहा तो छोड़ दो उसको, क्यों बहस करनी है उस क्वेश्चन से। वो सारी चीजें अपने पास में जिंदगी में छोड़ने के लिए होती है, उससे हमें कोई रिग्रेट नहीं होता, उससे हमारा भविष्य अच्छा होता है। वही एमसीक्यूज में स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है वहां पे, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले से ही एग्जाम सेंटर में प्रिपेयर होके बैठना। वॉशरूम जाके आ जाओ, पानी पी लो, सब अपना रेडी रखना, नाश्ता वास्ता करके। और अपने जो टाइम है आपका पर्टिकुलर, उस टाइम शेड्यूल के दौरान अगर आपको सोने की आदत है तो उसको छोड़ दो। एक दो वहां पे टेस्ट अटेम्प्ट करो, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में, पर्टिकुलर शिफ्ट में आपके टेस्ट, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। हमारी वेबसाइट पे जाओ, हमारे ऐप पे जाओ, फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल है, सेम पैटर्न पे अटेम्प्ट करके देखो, नींद तो नहीं आ रही है, वरना टाइम वेस्ट होगा वहां पे। फिर बात करते हैं माइनस मार्किंग से कैसे बचें। सबसे बड़ा मुद्दा है माइनस मार्किंग। कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, प्राइवेट एग्जाम हो, अगर माइनस मार्किंग है वहां पे तो आप लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है वो। आपको सोच समझ कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा वहां पे। सबसे पहले माइंड में ये रखो कि आपके माइंड में जो भी पहला आंसर आ रहा है, आपके माइंड में जो भी पहला आंसर आ रहा है उसी को करके आ जाओ। साम दाम दंड भेद वहां पे लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास में रेशनल है, कंसेप्ट क्लियर है, उसको करके आ जाओ। इधर का उधर नहीं सोचना है। बहुत सारे बच्चे, ऐसा हो जाता तो क्या होता, शायद ये एग्जामिनर मेरे को बेवकूफ बना रहा है, मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या, मैं तो अच्छे से पढ़ाई करके आई हूँ, नहीं ये इसका ऐसे होगा, नहीं उसका ऐसे होगा। माइंड गेम खेलोगे, टाइम वहां पे निकलता रहेगा और रॉन्ग क्लिक करके आ गए। फिर बाहर आके रोगे, अरे यार मुझे तो आता था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था सर, मेरे तो ऐसे हो गया। फिर रोना नहीं है, नहीं आता तो नहीं आता, आता है तो आता है, वही टिके रहना है आपको। अगर आप डाउटफुल है तो मार्क करके छोड़ दो, वापस एक बार रिविजिट कर लेना। आपको पता होना चाहिए 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। आपको क्या करना है, एक कोई क्वेश्चन है, उसके A B C D आंसर है, तो सबसे पहले आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप डिलीट करते हुए जाओगे कि ये डी तो नहीं हो सकता, ये बी तो नहीं हो सकता, हाँ ये ए और बी में से हो सकता है, पर मुझे पता है कि सी ही है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। कई बार क्या होता है कि हमें 3 ऑप्शंस का पता होता है कि ये नहीं है, पर हमें फोर्थ ऑप्शन का भी पता नहीं होता है कि ये है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आप 3 पे श्योर हो कि ये 3 तो नहीं हो सकते, फिर आप फोर्थ करके आ जाओ। वो भी एक्यूरेसी के अंदर ही काउंट किया जाता है, वो भी एक्यूरेसी के अंदर ही काउंट किया जाता है। समझ गए? उस क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ के आना है। तो ये पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका होता है। आप लोग 80 अटेम्प्ट कर लो, ये कोई मायने नहीं रखता, आप 75% एक्यूरेसी के साथ में करोगे, ये मायने रखता है। मेरे कहने का मतलब है आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए पर उसमें से 30 आपके रोंग है, तो वो आपको 50 पे लेके आ जाएगा। पर अगर आप लोग 70 क्वेश्चन भी करके आते हो, उसमें से 5 ही माइनस है, तो वो 65 आपकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा वहां पे। तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे फोकस नहीं करना, आपकी एक्यूरेसी कितनी है वो आपको फोकस करना है। सर हम तो बावड़े हैं, हमें तो एक्यूरेसी का पता ही नहीं है कैसे मेंटेन करना होता है। अरे भाई अगर तुमने स्टडी की है सीरियसली,
तो तुम्हें पता होगा, पेपर देखते ही पता चल जाएगा कि ये मेरा क्वेश्चन सही जाने वाला है या रोंग जाने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो? वहां पे कैलकुलेशन चलाते रहो अपने दिमाग के अंदर, जो एडमिट कार्ड देते हैं, रफ कॉपी देते हैं, उसके अंदर लिखते रहो कि हाँ ये सही है, ये सही है, 5 तो इसमें से सही है, 10 इसमें से सही है, लिखते रहो। वहां पे प्रॉपर वहां पे चार्ट होता है, उस चार्ट को देखते रहो। बस जो 45 मिनट है उसमें एनालाइज कर लो अपने आप को कि हाँ मेरे इतने सही है, सफिशियंट। अब कितने सफिशियंट है मैं आगे जाके बात करूंगा कट ऑफ की। ठीक है, इसमें 3 शिफ्ट में एग्जाम है, तो 3 पेपर होने वाले हैं नर्सिंग वालों के लिए। तो उन तीनों पेपरों में से हो सकता है किसी का इजी आए, किसी का टफ आए, पर डोंट वरी, देयर इज ए नॉर्मलाइजेशन मेथड। जो मेरे तो आज दिन तक समझ में नहीं आया, आप लोगों के समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, बट वो होता है, इसका ध्यान रखना। तो माइनस मार्किंग से हमें कैसे बचना है? जो फर्स्ट बार हमारे दिमाग में आ रहा है उसी को क्लिक करना है। फालतू लड़ाई नहीं करनी है एमसीक्यू चेक की, मुझे आता है या नहीं आता, आता है या नहीं आता, आता है या नहीं आता, तुक्का लगा देती हूँ, तुक्का लगा देता हूँ, नहीं करना भाई ऐसा। जीके में बिल्कुल बहस नहीं करनी है। मैथ का तुम्हें आता है तो आता है, नहीं आता है तो छोड़ दो उसको। रीजनिंग और मैथ में तुम ज्यादा नंबर एक्वायर कर सकते हो। साइंस का भी सेम मेथड है, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है, अंदाजा नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है एमसीक्यू में। नर्सिंग में भले ही थोड़ा सा तुक्का लगाओ, क्योंकि तुम उससे गुजर रहे हो 4-5 साल से। समझ गए? तो तुक्का छोड़ना है, एक्यूरेट क्वेश्चन करना है, जीके को अवॉइड करके चलना है, क्योंकि अगर आपकी जीके अच्छी नहीं है तो, और आरआरबी का सुन लो, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देता है। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, ये इस मेथड पे वो क्वेश्चन देता है। अब बात करते हैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग एक्यूरेसी है तो 60 से 65 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे आप नर्सिंग के, और नॉन नर्सिंग के अटेम्प्ट करोगे 20 से 23 एमसीक्यूज। टोटल 80 से 85 अटेम्प्ट करो, ये इनफ है अगर आप एक्यूरेट हो तो। अगर आप एक्यूरेट हो तो, अगर एक्यूरेसी नहीं है आपकी तो और कम अटेम्प्ट करो, तो और कम अटेम्प्ट करो। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कितनी कट ऑफ रहने की संभावना है, उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हो। आपको गेस नहीं करना है, स्मार्ट रिस्क लेनी है, ब्लाइंड गैम्बल नहीं खेलना है। मैंने बताया ना कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि 3 चीजें तो आपको पता होगी, एक का आपको पता नहीं होगा, पर अगर 3 चीजें आपको पता है कि ये रॉन्ग आंसर्स हैं, तो आप उस एक को सही करके आ जाओ। ये स्मार्ट रिस्क है, गेम्बल नहीं है। ठीक है, पर आपको पता ही नहीं है कि आईपीएल की जो फर्स्ट टीम थी 2008 में जो स्टार्ट हुआ था, उसमें से जो कैप्टन था वो कौन था। भाई तुक्का मत लगा, क्या वो वहां पे राजस्थान रॉयल्स का भी अलग है, उस टाइम अलग था। समझ रहे हो ना? तो आपको गेम्बल नहीं खेलना है कि यार मैं 100 करके आ जाती हूँ, क्या पता मेरे इतने सही हो जाए, क्या पता भगवान मेरे को देख रहा हो, आज तो मैंने अगरबत्ती जलाई है ना? ऐसे नहीं करके आना। गेम्बल मत खेलो, स्मार्ट रिस्क ले सकते हो। अब बात करते हैं कट ऑफ की थोड़ी सी, कट ऑफ की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो कट ऑफ का इसमें ऐसे रहने वाला है कि जो पर्टिकुलर एरिया है, जैसे आपने अजमेर के आरआरबी से अप्लाई किया है, कोलकाता से अप्लाई किया है, या कहीं और से अप्लाई किया, 10-12 वहां पे आरआरबी के सेक्टर्स हैं, तो उन पे डिपेंड करता है कि वहां पे कितने लोगों ने अप्लाई किया है, पर्टिकुलर वहां पे कितनी पोस्ट है, उन सब के ऊपर वो जाएगा। मैं यहाँ पे हाईएस्ट जहाँ की कट ऑफ जाने वाली है उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी की कट ऑफ वहां से नीचे ही रहने वाली है। तो वो आपके पर्टिकुलर जोन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से जोन से आरआरबी का फॉर्म फिल किया था। सबसे कम कट ऑफ भी जाती है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ भी जाती है। मीडियम कट ऑफ नहीं रहेगा कि सब भी आरआरबी का एक कट ऑफ निकाल दिया और आपको ज्वाइनिंग दे दी। सबकी अलग अलग कट ऑफ जाने वाली है, सबका नॉर्मलाइजेशन होगा। समझ गए? तो चलो इसको देखते हैं किस प्रकार से सबसे हाईएस्ट रह सकती है। अनरिजर्व्ड की अगर मैं बात करता हूं तो अनरिजर्व्ड की रह सकती है 70 से लेकर 76 तक। कितनी रह सकती है? 70 से लेकर 76 तक। अब मैं हाईएस्ट आरआरबी जोन की बात कर रहा हूं, जहां पे सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी, जहां पे सबसे कम सीट है और सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे इतनी कट ऑफ रहने की संभावना है। अगर सबसे लोवेस्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे लोवेस्ट जा सकता है यहाँ पे 63 से लेकर 71 तक, ये जाएगा अनरिजर्व्ड का। तो इन एक्यूरेसी में ही आपको फोकस करना है। मैं हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ, लोवेस्ट की भी बात कर रहा हूँ। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है 69 से लेकर 74 के बीच में,
ईडब्ल्यूएस की जा सकती है यहाँ पे 66 से लेकर 71 तक, एससी की यहाँ पे जा सकती है 65 से लेकर 72 तक, एसटी की यहाँ पे जा सकती है 61 से लेकर 68 तक। इस प्रकार से आपको हाईएस्ट कट ऑफ वहां पे देखने को मिल सकती है, पर्टिकुलर आप जिस जोन से अप्लाई की हो, पर्टिकुलर आप जिस जोन से अप्लाई की हो। तो अगर आपको देखना है कि आपको कितना एक्यूरेसी मेंटेन वहां पे करके आना है, कितने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके आना है, अरे हमेशा एग्जाम में आपको 30% एमसीक्यूज तो छोड़ के आने होते हैं, आपको ये नहीं पता है। मैंने नॉर्थ सेट के लिए भी बोला था कि जो लोग क्वालिफाइंग मार्क्स भी लेके आएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब जनरल वालों के लिए क्वालिफिकेशन मार्क था वहां पे 50% मार्क भी किसी के आए हैं ना, तो वो क्वालिफाई हुआ है फॉर द मेंस। सब बोल रहे थे इजी पेपर है, इजी पेपर है, इजी पेपर है। इजी कुछ नहीं होता जिंदगी में। अगर इजी होता तो इतने सारे लोग कंपटीशन में भी नहीं घूम रहे होते, आप भी 4-5 साल से प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते। तो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रखना है वहां पे, ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है वहां पे, सीरियस होके एग्जाम देना है। एक एक एमसीक्यू को 2 बार पढ़ना है, स्टार्टिंग में देखना है, एंड में देखना है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी देखना है, एंड में भी देखना है, कोई एक्सेप्ट तो नहीं है, नोट तो नहीं है, कोई जो जैसे हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं ना उनका देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं है, प्रायोरिटी तो नहीं है, फर्स्ट तो नहीं है, लास्ट तो नहीं है। ठीक है, इन सारे एमसीक्यूज को आप अच्छे तरीके से देखोगे, फिर सारे ऑप्शंस को देखोगे, उसके बाद में आपका आंसर करोगे। अगर आपने प्रॉपर में मॉक टेस्ट दिए हैं तो आपका पेपर टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। एंजाइटी सबको होती है, हमें भी होती थी जब हम फर्स्ट बार एग्जाम देने जाते थे, जब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था। पर अब आप लोग उसको ही काम करना है आपको। एग्जाम में या कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो, अगर वहां पे आप फर्स्ट टाइम जाते हो, एग्जाम देने जाते हो, तो एंजाइटी होना लाजमी है। वो बोलते हैं ना क्रिकेट मैदान में जब जाते हैं कि आज तो वर्ल्ड कप का फाइनल है, पाकिस्तान के साथ में मैच है, तो सबको अपनी नर्व्स कंट्रोल रखनी है। नर्व्स कंट्रोल का क्या मतलब है वहां पे, कि आपका दिमाग और बॉडी दोनों सेंटर में रखना है आपको, तब आपके हाथ और माइंड दोनों एक्यूरेसी के साथ में वर्क करेंगे वहां पे। ठीक है, तो एग्जाम में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल काम रहना है। अगर आपको फर्स्ट के 10 क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं तो 11वां क्वेश्चन आएगा, आपको ये सोच के चलना है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, करे यार मैं तो 5 क्वेश्चन निकल गए, सर ने बोला था एक्यूरेट करना है, मेरे को तो एक भी नहीं आ रहा, चलो तुक्का मारना स्टार्ट कर देती हूँ। नहीं करना है ऐसा। 11वां नंबर का क्वेश्चन भी आए आपको तो वहां से स्टार्ट करना है आपको। 20 नंबर का क्वेश्चन भी आए तो वहां से स्टार्ट करना है आपको। पर तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारना है, एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। समझ गए? चलो आगे हम बात करते हैं अब। आपको फाइनल टिप्स है कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। आपको एक बार जाने से पहले चेक कर लेना कि आपका एडमिट कार्ड ले लिया आपने, फोटो वहां पे चिपका लिया है आपने, ओरिजिनल आईडी ले ली है आपने, किसी के भी कोई करेक्शन हो नाम में किसी भी चीज में तो 2 आईडी वहां पे लेके जाना है आपको। फोटो भी एक्स्ट्रा ले जाओ तो अच्छी बात है, पर 2 आईडी आपको वहां पे लेके जानी है। इन सब चीजों का ध्यान रखना। और सबसे जरूरी बात, कॉन्फिडेंस लेके जाना है साथ में, डर नहीं लेके जाना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्फिडेंस लेके जाना है साथ में, डर को नहीं लेके जाना है। तो जितना कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर दोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो बोलो अभी कॉन्फिडेंस के साथ में कि हाँ इस बार मैं कर लूंगा, इस बार मैं कर लूंगी, ये मेरी सीट है, कोई नहीं ले सकता मेरे से। इसमें बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने आएंगे पर जो प्रिपरेशन करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं कि भीड़ को देख के घबरा गए, यार इनके सामने तो मैं क्या हूँ। ऐसे कभी नहीं करना है। तुमने अगर पढ़ाई की है तो वो सब बेवकूफ हैं, तुमने अगर स्टडी की है तो वो सब बेवकूफ है। तुम ही जीतने वाले हो वहां पे, कॉन्फिडेंट रखो अपने आप को, तुम ही जीतने वाले हो वहां पे। अब ये एक एग्जाम नहीं है, आपके सपनों का एंट्री गेट है, इसको बिल्कुल भी ऐसे जाया मत करना। अरे इस बार नहीं करोगे तो फिर मौका बहुत दिनों बाद मिलेगा, इस बार नहीं करोगे तो मौका बहुत दिनों बाद मिलेगा। कई का तो ये अंतिम चांस भी हो सकता है। तो सभी प्यारे बच्चों, एग्जाम को सीरियसली दे के आना, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना। बहुत सारी चीजें अपने लिए नहीं होती है, ये याद रखना। समझ गए? तो सभी को इस एग्जाम के लिए बहुत सारी विशेष ऑल द वेरी बेस्ट।
अच्छे से पेपर करके आओ। अपने मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो हमारे चैनल पे हमारे को शेयर करो। तो आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ जाओ एग्जाम देने। अपने एग्जाम स्टार्ट करने से पहले गहरी सांस लो, अपने माता पिता गुरुजनों को याद करो, और अपने ईश्वर को याद करके पेपर स्टार्ट करो। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।